क्योंकि आपके पैर संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, जीवन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हर क्षण आप वृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, हर क्षण आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपकी 60 साल उम्र थी, 40 साल पार कर लिए, 20 साल और बाकी रहे, यानी 40 साल आपने संसार की तरफ पांव बढ़ाए। और शास्त्रों में कहा मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ना है। शास्त्र तुम्हारा ये कह रहे हैं, और तुम अमृत्यु से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। शास्त्र कह रहे हैं तुम अत्यधिक सौंदर्य युक्त बने, और आप असौंदर्य युक्त बनते जा रहे हैं। झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है, चेहरे पर मुड़नी छाती जा रही है, और एक कसमसाहट है, एक वेदना सी है, क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं है कि फिर दूसरा रास्ता कौन सा है, कैसे चले उस रास्ते पर। आप तो अभी कहकर चले जाएंगे कि अच्छा उस रास्ते पर चलो जहां अमृत है। अब उस रास्ते पर चले कैसे, जब हमारे पास आर्थिक संपन्नता ही नहीं है, तो उस रास्ते पर कैसे गतिशील हो। आपके पास आने के लिए भी 1000 रुपए कम से कम खर्च होने चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए 1000 रुपए का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं, मगर यदि ये बात होती तो फिर उस श्लोक की रचना नहीं होती। और मेरा जीवन तो 100% शास्त्रों के सम्मत के आधार चल रहा है। जो शास्त्रों ने कहा है उसको मैंने आजमाया है, और आजमाने के बाद वह सब कुछ प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त होना चाहिए। शायद कभी आपने मेरा जीवन देखा नहीं, अत्यधिक विपन्नता से माध्यम से चला हूं। शायद जीवन में सब कुछ संघर्ष, कठिनाई, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने। तुम्हारे तो एक आध शादी की होगी मैंने, अड़चने के साथ, बाधा, परेशानी, कठिनाई, ऑब्स्टिकल, कई कई पत्नियां हैं मेरे, रोज आती रहती हैं सामने। मैं इस बात की चिंता करता ही नहीं, विचलित नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे श्लोक का मालूम है, जो बगलामुखी का सबसे पहला श्लोक है, बगलामुखी का सबसे पहला श्लोक है, जो मैंने आपके सामने उच्चारण किया कि लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। और या गुरु है आपका, सही गुरु है, तो आपके हाथ में लगाम सौंप दे, नहीं तो फिर फ्रॉड है, फिर चल है। जो गुरु ये कहे कि बेटा चिंता मत कर, राम का नाम ले, अयोध्या में चला जा, एक बार शहीद हो जा, तो कल्याण करेगा पूरा। अयोध्या में जाने से, शहीद होने से तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, राम नाम का मंत्र जाप करने से भी नहीं चल सकता। वह एक भक्ति है, वह भी एक जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, वह जरूरी नहीं है। अचार भी बहुत जरूरी खाने के लिए, और दूसरी पानी भी जरूरी है, मगर भोजन तो भोजन ही है, हलवा तो हलवा ही है, जीवन तो जीवन ही है। ये नहीं कि जीवन खाली रोटियां खाते रहे, हलवाई खाते रहे और पूरी पास में नहीं हो तो जीवन का आनंद नहीं रहेगा। छठरस भोजन होना चाहिए, जीवन में सब आनंद होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, साधना भी होनी चाहिए, ग्रस्त भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, यश भी, पद भी, प्रभुता भी, सौंदर्य भी, सब कुछ। और सब कुछ है तो फिर जीवन है, और जीवन है तो वो आपके हाथ में लगाम है, और ऐसा लगाम यदि समर्थ गुरु है तो आपको समझा सकता है, दे सकता है। आप तो 40 साल की उम्र में मेरे अलावा भी कई हरिद्वार गए होंगे, मथुरा गए होंगे, काशी गए होंगे, और शिविरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, मगर ऐसी तीखी बात आपको कहा ही नहीं होगा। कहा होगा कि बच्चे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान का नाम ले, भगवान सब देख रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, एक न एक दिन तो ठीक जरूर हो जाएगा। ठीक होना ही हो तो बसी भूत से देह पुनरागमनम कुत, चाहे आप कर्जा करके मरे, अर्थी के सामने खड़ा होगा नहीं, बस अर्थी चली जाएगी, आपको चिंता ही नहीं, पीछे बेटे रोते रहेंगे, कर्जा बाप का बाकी है तो रोते रहेंगे, क्योंकि जीवन की लगाम आपके हाथ में नहीं है। तो बेटों को भी आप समझा नहीं सकेंगे बेटा ये सही रास्ता है, आपको ज्ञात नहीं है। इसलिए आज मुझे मजबूरी में, कल मैंने आपको रति सौंदर्य और अनंत सौंदर्य तो समझा दिया, यह भी समझा दिया कि जीवन में जब प्यार का एक उद्रेक होगा, एक सागर लहरा रहा होगा, नदी नहीं, नाला भी नहीं, पोखर भी नहीं, एक समुद्र जिसका अंत नहीं, और छोर नहीं, उस प्यार के उस सागर के माध्यम से बराबर जो रत रहे, जो बराबर देखती ही रहे, वह रति है, जो अपने प्यार को देखती रहे, एक तक भी आंख बंद नहीं हो। वो नहीं चाहती कि मेरी आंख बंद हो, झपके, वो एक क्षण झपकना भी उसके लिए बड़ा कड़वा सा चीज होती है कि मैं अपने देखती ही रहूं, रत रहूं, वह रति है। और जो अपने आप में संपूर्ण अंग के प्रत्येक रोम रोम से सौंदर्य युक्त हो, वह अनंग है, जो अपने सामने है तब भी, नहीं है सामने तब भी। क्या ऐसा सौंदर्य का पारावार हमें प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, होता ही है, होगा या नहीं होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, होना चाहिए भी। जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा, इसलिए तो हम साधना कर रहे हैं, इसलिए गुरु के पास बैठे हुए हैं, इसलिए चिंतन कर रहे हैं हम। मगर मैंने कल परिभाषा और आपको ये साधना तो सिखा दी,
मगर उसके बावजूद भी आप जीवन में भयग्रस्त हैं, और भय तो पग पग पर है। इसलिए श्लोक में उसने कहा कि रूपम च यौवम, आपका यौवन है, आपका रूप है, आपका सौंदर्य है, सब कुछ बेकार हो जाता है यदि आपके मन में भय है। तो आप नहीं निकल पाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हरदम अवसर का भय कि सस्पेंड कर देंगे तो क्या करेंगे, भय। लड़की बाहर से निकले कि पापा आएंगे बहुत डांटेंगे, बाहर नहीं जाए। अब तुम बन ठन करके बाहर मत निकल क्योंकि ठीक नहीं है तो गड़बड़। अब रति सौंदर्य दिया भी हो, क्या काम करो, और कोने में पड़ा रहा। तो बेटी रती है, बहुत सुंदर रती है, बाप के तुम बाहर मत जाना, सड़क पर नहीं जाना। और बेचारा सही कह रहा है, बाहर जाए तो सैकड़ों लोग और समस्याएं, सीटियां बजाएंगे और फिक्रे कसेंगे। और भयग्रस्त, हर क्षण वह भी भयग्रस्त, बाप भी भयग्रस्त, मां भी भयग्रस्त। पैसा है तो तकलीफ, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, सारा एक किसी समय अडक जमदूत आके खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। रूप है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम। क्या करें ऐसा, क्योंकि पूरा जीवन ही भयग्रस्त हो गया है। क्या इस भय से निर्भय बनाया जा सकता है? क्या हम जीवन में जैसा चाहें निर्भीक शेर की तरह, और शेर कभी भयग्रस्त होता ही नहीं, इसलिए उसको वनराज कहा गया है। और बहुत, चाहे हाथी हो, चाहे चीता हो, चाहे और कोई हिंसक पशु भी हो, और शिकारी जा रहा हो तो चीता एकदम से मुड़ करके भाग जाएगा, हाथी भी एकदम से मुड़ करके भाग जाएगा, शेर मुड़ के नहीं भागेगा, वो शिकारी के ऊपर झपट्टा मारते वो उधर से निकल जाएगा, इसलिए उसको शेर कहा गया है। वो घबराएगा नहीं शिकारी से, जब भय से घबराए नहीं, वह अपने आप में पौरुष है, वह मर्दान की है, वह ताकत है। और उस भर्तृ ने एक बार कहा है कि शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कतांतात भयम, मैं रूपवान हूं तो मैं जरायाम भयम, बुढ़ापे का मुझे भय है। मैं पैसे वाला हूं तो मुझे राज्य का भय है। मैं बहुत जोर से बोलता हूं तो लोग कहते हैं सारा पागल है, चिल्ला रहा है, तो वो भय। मैं ढंग से बात नहीं कर सकता हूं तो भय। घर में अगर पत्नी को डांटता हूं तो भय, नहीं डांटता हूं तो भी भय। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, सब कुछ भय से ही ग्रस्त है। वल्गाम नैवम भवम भयति, वल्गामुखी का ध्यान, चिंतन, प्रयोग और साधना निर्भय बनाने के लिए ही प्रयत्नशील है। वही एक साधना है, वही एक चिंतन है। या तो वैराग्य हो जाए आदमी, वैराग्य मेवा भयम, साधु सन्यासी लेंगे अभी क्या, चलिए दुपट्टा सारा तो ले जाए, और क्या, अगर वो सन्यासी है तो। मगर वो सन्यासी आज से 60-70 साल पहले होते थे, अब ऐसे सन्यासी रहे नहीं। और यदि आपको मैं धनवान भी बनाने की क्रिया देता हूं, संपन्नता देता हूं, और अगर जीवन में भय है, जीवन में एक डर है, मृत्यु का डर है, यौवन का डर है, बुढ़ापे का डर है, जीवन में सुरक्षा का डर है, हम सड़क पर चले हर क्षण, मौत तो 24 घंटे चलती रहती है, ट्रक के रूप में, कार के रूप में और लोगों के रूप में। अगर पंजाब देख लें, कश्मीर देख लें, तो जितना मौत का तांडव नृत्य हो रहा है उतना कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। हम उस बात की चिंता नहीं करें, हम तो ये कहें कि अगर हम साधनाएं करते हैं और साधना में संपन्नता प्राप्त करें तो क्या जीवन में निर्भय होकर के जीवन व्यतीत हो सकता है? जो हमारा पड़ोसी हम पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो हम पे मुकदमे चल रहे हैं, जो हमें हरदम तनाव में रखा रहता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम कुछ कसमसा रह जाते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, हम उनको सामने खड़े तन करके बात नहीं कह पा रहे हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम गुर्दे के यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि भय है, पैसा ही नहीं है। जीवन का प्रत्येक पग आपका भयग्रस्त है, प्रत्येक व्यक्ति का। और इस भय से मुक्ति पाने का यदि कोई रास्ता है तो ये सारी साधनाएं आपके लिए जरूरी हैं। यदि भय है तो ये साधनाएं करने से होगा भी क्या, उससे क्या लाभ हो पाएगा? कुछ प्राप्त भी हो जाएगा तो आप घर में पड़ा रहेगा। अगर आपके पास बहुत बीमारी का भय है, बीमार हैं आप, और हलवा बना हुआ है तो आप खा नहीं पाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, वो भय है। अगर आपका गहना बना हुआ है तो आप पहन के सड़क पर निकल नहीं पाएंगे, वो भय है। जीवन में हर क्षण चोरों का भय है, डाकुओं का भय है, लुटेरों का भय है, गंदे लोग बोलने का भय है, आलोचना का भय है, निंदा करने का भय है। और श्लोक के पहले चरण में पहली पंक्ति में यही कहा है कि जो व्यक्ति भयग्रस्त है वह मुर्दा है, मगर एक उच्च कोटि का मुर्दा है। उच्च कोटि का मुर्दा यह है कि वो चलता फिरता मुर्दा है, बाकी तो सोने वाले मुर्दे हैं। वो सांस भी ले रहा है, मुर्दा है, चलता है, ये बड़े चमत्कार है, और कहीं ऐसा चमत्कार नहीं मिल सकता। जो भयग्रस्त है वो मुर्दा है ही, और मुर्दा है और चल रहा है, मुर्दा है और सांस ले रहा है, और हर क्षण अपने आप में दबोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने से अवसर गुस्से मान जाएगा
और पत्नी से भी ऐसी कुछ बात नहीं करनी चाहिए। लड़की को भी ये बात क्यों कहे, क्या फायदा है, और पड़ोसी गल्ला दे रहा है तो अपन को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसा जीवन, उस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा है कि जीवन अपने आप में व्यर्थ है, नगण्य है। उस व्यक्ति को एहसास कर लेना चाहिए कि मेरा जीवन नहीं है। और दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि ये नहीं है कि हम भयग्रस्त और कुछ करें नहीं, करें मगर निर्भय होकर के ऐसी साधना करें कि हरदम हमारे सामने एक सुदर्शन चक्र चारों तरफ घूमता ही रहे, हर क्षण हर क्षण ऐसी बगलामुखी देवी हमारे साथ में रहे, हर क्षण उसको देखते रहे, एहसास करते रहे। मैं जहां भी जाऊंगा, गतिशील होऊंगा, तो मुझे हरदम एक क्षण के लिए अगर मेरी पलक झपकेगी तो देखूंगा कि मेरे साथ एक बगलामुखी देवी चल रही है, हरदम सुरक्षित, हर क्षण अपने आप को मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाली। इधर नहीं तुम्हें जाना है, आगे जाने पर ये तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, इधर बढ़ जाना है, इधर मुड़ जाना है, तुम्हें बिलाई जाना नहीं है, जाना है या भोपाल उतरना है कि नहीं उतरना है, हर क्षण वो सावधान करेगी करेगी, क्योंकि मैंने बगलामुखी साधना की है। और जब पहले मालूम होगा तो मैं अपने आप में कॉन्शियस होकर सावधान होकर जाऊंगा। अगर मुझे मालूम पड़ेगा कल ये परेशानी आने वाली है और आज मुझे मालूम पड़ेगा, तो मैं अपने आप में आएगी परेशानी, मगर मैं फेस करने के लिए तैयार रहूंगा, इसलिए कि मैंने उस साधना को संपन्न किया है, उस साधना को अपने जीवन में उतारा है। जैसे कल मैंने रति का प्रयोग आपके पूरे शरीर पर किया गया, उस कामदेव का प्रयोग आपके शरीर पर किया, उसी प्रकार से उस श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ यह है कि वह एक ऐसा सुदर्शन चक्र, एक ऐसी वल्गा जो आपके चारों तरफ, जीवन के चारों तरफ चले, जिससे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए ही नहीं। जब परेशानी नहीं आएगी तो भय रहेगा ही नहीं। निर्भय जीवन तो अपने आप में एक आनंददायक जीवन है, वही जीवन की मस्ती है, एक तृप्ति है, एक जीवन में छलछलाहट है, आंख में एक नूर है। ऐसा लगेगा कि जैसे इस आदमी की आंख में कुछ विशेषता है, खोखली आंख नहीं दिखेगी, सफेद आंख नहीं दिखेगी, एक गुलाबी झलक लगी हुई आंख दिखाई देगी आपको। और तीसरी पंक्ति में यह कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में ऐसा चिंतन, ऐसी साधना, ऐसा मंत्र, ऐसा प्रयोग प्राप्त हो ही, फिर भी उसको निरंतर उस रास्ते पर गतिशील होना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी जिसने बगलामुखी सिद्ध कर रखी हो, जिसको उसका ज्ञान हो, जो चिंतन को समझता हो, जो तुम्हें समझा सके कि तुम्हारा जीवन अपने आप में मुर्दा है। आप अपने आप को बहुत महान कह दें, आपकी मर्जी है। आप अपने आप को बहुत योगी राज कह दें, श्रेष्ठ कह दें, धनवान कह दें, आप कह दें कि मैं बहुत समाज में सम्मानित हूं, तो वो आपकी मर्जी है। समाज में सम्मान तो एक अलग चीज है कि आप छोटे छोटे गांव में जाएं, 50 लोग आपसे परिचित हों और आपके गले में फूलों की माला पहना दें। चाहे आप कलकत्ता, चाहे बंबई जाएं, चाहे भिलाई जाएं, चाहे और धनबाद जाएं, चाहे बिहार के किसी स्थान पे चले जाएं, मगर आपके 100-500 लोग आपसे परिचित हो ही, जहां खड़े हो आपको 1000, 10,000, 5,000 मिले ही, कोई तकलीफ रही नहीं, ऊंचे से ऊंचा अधिकारी आपके चरणों में झुके ही, आपके सामने आंख दर्द हो ही उसकी, वह निर्भय है, वह निडर है, वह शेर की तरह है, वह व्याघ्र है। और ऐसी साधना, ऐसा चिंतन, बलगामुखी, उस श्लोक का मैं वर्णन समझा रहा हूं। इसलिए समझा रहा हूं कि ये सब कुछ साधनाओं के आधार बेस, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था मैं एक एक सीढ़ी आपको चढ़ाऊंगा। मैं चढ़ाऊंगा कि यह भी जीवन में उतना ही आवश्यक पक्ष है। आपके हाथ बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आंख है। आंख आपके जीवन में जरूरी है। चलो आपके पास आंख है पर माइंड आपका फेल है, माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, तभी कोई विकास। चलो आप माइंड और आंख दोनों आपकी सही है, पर आप सुन नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, कभी जीवन बेकार। तीनों चीजें चल रही है पर पांवों से आप चल नहीं पा रहे, लकवा हुआ है और चल नहीं पा रहे। अब बताइए कौन सा अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है? सभी अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी भी अपने आप में महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर रूप और यौवन और सौंदर्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, तो निर्भय होना भी जीवन में आपके महत्वपूर्ण है। और जहां निडरता है वहां अपने आप शक्तियां आएंगी आएंगी, वहां यौवन अपने आप में आएगा, क्योंकि वृद्धता आ ही नहीं सकती। जब मन में कोई घबराहट है ही नहीं, मन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, तो आदमी वृद्ध नहीं हो सकता, फिर आदमी मर नहीं सकता। ये निडरता का, अमृतत्व का मतलब ये है। कोई अमृत नहीं है कोटर दिया और आप पानी पी दिया, ऐसा अमृत का मतलब ये नहीं है। जब मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, कोई घबराहट है ही नहीं। जब घबराहट नहीं है, जब मृत्यु है ही नहीं। घबराहट का मतलब मृत्यु है, अपने आप में एकदम से डरपोक होने का मतलब मृत्यु है, पांव रुक जाने का अर्थ मृत्यु है। हम रोज सुबह उठते हैं और जिंदा होते हैं और शाम को रोज मरते हैं। कि आज उसने मुझे ऐसी गाली दे दी, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, बहुत क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, और इस अवसर को मैं साला गर्दन मरोड़ दूं, साले का मैं इसको कहा, साला कुछ सुना नहीं। रोज मरते हैं हम, और रोज रात को सो जाते हैं, फिर सुबह वापस पैदा होते हैं, रोज रात को मरते हैं। ऐसा आपका जीवन चल रहा है।
और ऐसा जीवन अगर मेरे शिष्य का चल रहा है तो सही अर्थों में मैं उसको शिष्य नहीं कह सकता, वो शिष्य है ही नहीं। और यदि मैं उसको निर्भय नहीं कर सका तो फिर मैं गुरु नहीं हूं, मैं भी बेकार हूं, फिर व्यर्थ है, उससे भी अर्थ नहीं। समर्पण होना चाहिए। समर्पण का मतलब इक्वलिटी, आप और हम दोनों बराबर लेवल पे खड़े हों, तब अर्पण होगा। तब अपने आप को मैं भी आपकी जगह आके खड़ा हूं, यदि मैं 10वीं सीढ़ी पर खड़ा हूं और आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े तो मैं उतरूं नीचे, दूसरी सीढ़ी पर खड़ा हूं, तब आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझा पाऊंगा, तब स्थिति होगी। और मैं आपको उस जगह आके खड़ा कर रहा हूं कि आपके जीवन का आधार क्या है। जीवन में बार बार इस प्रकार की साधना करने की जरूरत नहीं है। जीवन में तो एक बार साधना बहुत होती है। सौंदर्य साधना एक बार करनी तो अपने आप में जीवन का एक उद्रेक होगा, यदि आपके अंदर बिल्कुल निडरता होगी। आप जाएं और छुपे, जब देखें इससे बातचीत तो करनी है, मगर लोग देखेंगे क्या करें, बांकुड़िया झील पे आना है, तुमसे बात करूंगा, तुम ध्यान रखना, कोई देखे नहीं, असल तुम्हारी जिंदगी क्या है, बेकार जिंदगी होगी, कोई मतलब ही नहीं है। चले बातचीत कर ली, कौन सा साला प्रलय हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा तो होगा। इसलिए जयकार तो बुलवाई दी पत्नी से, वो घबराने की जरूरत नहीं, भाई गुरुजी ने जयकार बुलवा दी तो अपनी जगह। तो एक बार 5 साल का बेटा था, अपने पिताजी के पास आया कि पिताजी मुझे चिड़ियाघर ले चलो, चिड़ियाघर ले चलो। उन्होंने क्या करेगा, मैं अब संडे नहीं, आज मुझे चिड़ियाघर ले चलो, मैं सब देखूंगा, कबूतर देखूंगा, मोर देखूंगा, बंदर देखूंगा, शेर देखूंगा। उसने कहा जितने वाइफ घर से निकली, और तुम क्या करेगा, अभी तक 10 बज गए, तुम बाहर जा। बेटा ये शेर नहीं है, चिड़ियाघर जाके क्या करेगा, ये बैठे शेर नहीं, देख ले, मैं तो 20 साल से शेरनी को झेल रहा हूं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। निडरता, और निडरता तब आ पाएगी जब आपके अंदर आनंद का उद्रेक होगा, जब साधना का बल होगा। बिना साधना के बल के आप पूर्ण यौवनवान, पूर्ण स्फूर्तिवान, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण निडर नहीं हो सकते। रोगों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आप अपने शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आपके ऊपर फिर मुकदमा चले और आप जीवन में उलझ से जाए, कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापा भी अपने आप में रोग है, आपका एक शत्रु है। अभाव भी अपने आप में शत्रु है। आपके जीवन की न्यूनता भी अपने आप में शत्रु है। शत्रु की कोई जरूर नहीं आदमी शत्रु हो, निंदा भी अपने आप में शत्रु है। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की जो साधना है उसको बलगाम की साधना कही गई है, या उसको भैरव साधना कही गई है। क्योंकि भैरव का मतलब है निरंतर आवाज करने वाला रव, बिल्कुल उसके चारों तरफ अपने आप में आपको ध्यान रखने वाला, चिंतन करने वाला, विचार करने वाला, आपके जीवन को सुरक्षा देने वाला, आपके जीवन को पूर्णता देने वाला। और ऐसा जीवन की पूर्णता उस चौथे चरण में कही गई श्लोक में, कि जीवन की ऐसी पूर्णता जिसके जीवन में भी प्राप्त हो जाती है, चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ हो, पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो, उसका पूरा जीवन अपने आप में संवर जाता है, एकदम अपने आप में ग्लैमरस हो जाता है, अपने आप में स्वर्णिम हो जाता है, और जीवन को एहसास होता है, वहां चलता है। उसकी चाल में अपने आप में एक व्याग्रवत चाल बन जाती है, उसके सीने में पौरुषता आ जाती है, एक क्षमता आ जाती है, बोलने में एकदम ऐसी ताकत आ जाती है कि सामने वाला दो बार सोचने के लिए मजबूर होता है कि इनके सामने जवाब नहीं दे सकता, संभव नहीं है। एकदम से 2 बात कहेगा तो एकदम से सीने पर प्रहार करने वाला होगा, क्षमतावान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी वाक शक्ति पैदा हो जाती है। वाक शक्ति का मतलब है कि हम जो कहें उसका प्रभाव हो, एक सम्मोहन, एक आकर्षण, एक वशीकरण, शब्दों के माध्यम से हम किसी से बात करें और वो एकदम से हमारे अनुयायी हो ही, हमारी बात स्वीकार करे ही। इस प्रकार की साधना को, इस प्रकार के मंत्र को, इस प्रकार के प्रयोग को, इस प्रकार के चिंतन को, जो जीवन का एक आवश्यक अंग और आवश्यक तत्व है, और यदि ये नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ यही है। भर्तृहरि को पूछा गया कि जब भर्तृहरि अपने गुरु के पास में गया, भर्तृहरि राजा था अपने आप में, तो गुरु ने कहा मैं तो शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुम शिष्य बनने के काबिल नहीं हो। इसलिए काबिल नहीं हो कि तुम निडर नहीं हो, निर्भय नहीं हो, और जो निर्भय नहीं हो सकता वह जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता। तो राजा है पर बहुत डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, तो हरदम डरता रहता है कि पास वाला राजा आक्रमण कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो वापस घर जाओ। 7 बार गुरु के पास में आया, 7 बार गुरु ने उसको मना कर दिया। और जब उसने 8वीं बार निडरता के साथ में व्याग्रवत उसकी चाल में गुरु ने देख लिया कि इसकी चाल अपने आप में मरी हुई चाल नहीं है, चाल में एक क्षमता है, एक सीने में एक ओज है, चेहरे पर एकदम प्रभाव है, वाणी में क्षमता है। गुरुदेव मुझे आप दीक्षा देनी पड़ेगी आज, क्योंकि मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, आतुर हूं। आप जो कुछ कसौटे पर कसें कस लीजिए, मैं स्फुलिंग होने को तैयार हूं, मगर मैं आज अपने आप में पूर्णतः दीक्षित होना चाहता हूं। इस शब्दों का प्रभाव, वो चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे जगदम्बा हो, जब बोले और सुने
वह भी हमारे तरह देवता ही तो है, और आज से 10,000 साल पहले पैदा हुए इसलिए देवता है। हम भी 10,000 साल बाद देवता बन जाएंगे। देवता कोई आकाश से टपकते नहीं है, क्षमतावान होने की क्षमता है, और उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन के चिंतन को प्राप्त करने के लिए वो हमारे पूरे जीवन में समावेश हो सके, हम जीवन में उस स्थिति को प्राप्त कर सके जो जीवन अपने आप में निडर, निर्भीक और हम कहें और गुरु भी सुनने के लिए बाध्य हो जाए, वो हमारी निडरता है, वो निर्भीकता है, वो निर्भीकता है हमारी। अगर हम लक्ष्मी को कहें तो ऐसा नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने कहा, मैं फिर विश्वामित्र का शब्द बोल रहा हूं, वो तो गिड़गिड़ाए नहीं, फिर उसने आराधना नहीं की, आज नहीं जोड़ा, घी की बत्तियां नहीं जलाई कि जय लक्ष्मी मैया तू मेरे घर में आ, तू मेरे घर में आ, वो आवे नहीं, पड़ोसी घर में चली जाए। उसने कहा कुछ नहीं, मैं सुनता ही नहीं तुम्हारी बात, मुझ में ताकत है कि मैं निडर हूं। और उस शास्त्र को पढ़िए, विश्वामित्र संहिता को पढ़िए। उसने कहा मैं लक्ष्मी की आराधना बाद में करूंगा, पहले बगलाम की साधना करूंगा, और मैं अपने आप में पूर्ण विश्वामित्र बनूंगा, विश्व को मित्र बनाने वाला, विश्व को अपने चरणों में झुकाने वाला, ऐसा बनूंगा। और ऐसा बनूंगा तो लक्ष्मी तो अपने आप मेरे घर में घुस के बैठ जाएगी। कहां जाएगी वो? तो क्षमतावान हूं, पुरुष हूं, पुरुषोत्तम बनूंगा। और जिसको हम पुरुषोत्तम शब्द कहते हैं, जिसको हम पुरुष कहते हैं, जिसको हम पौरुष कहते हैं, जिसको हम क्षमता कहते हैं, वह तथ्य तो निडर बनने पर, बगलाम की साधना करने पर, उस भैरव साधना जो बगलाम की का एक प्रयोग है, उसको करने पर ही जीवन में वह पूर्णता आ सकती है। और आप खुद देख सकते हैं, जो मैं आज बात कर रहा हूं, आप 2 महीने बाद देखें अपने आप चाल को। मैंने अगर कहा है कि आपका सौंदर्य देखें, तो मैं ठीक कह रहा हूं, आप 6 महीने बाद देखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं 6 महीने बाद आप बिल्कुल एक काले बाल वाले और बिल्कुल अद्वितीय 17 साल के लड़के बन जाएंगे, मगर आप 50 साल के भी हैं, मगर आपके चेहरे पर ओज है, ऐसा लग रहा है आप हृदय में एकदम उमंग है, उत्साह है, करने की क्षमता है, पौरुष है। और वह निर्डरता, निर्भीकता मैं साधना करवा रहा हूं, आप 2 महीने बाद देखें, महीने में बाद देखें, आपकी बात में दम है। आपके पड़ोसी कहेंगे कि क्या बात होगी, आपकी बात में खनक आई है, आपकी बात मानने के लिए बाध्य होंगे घर वाले, पड़ोसी, समाज और पूरा देश। ऐसा आप पूरे देश में अपने आप में वर्चस्व प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं आपको जहां से प्रारंभ हुआ वहीं पर आपको आके खड़ा करता हूं कि हम छोटे छोटे पहाड़ियों पर नहीं चढ़े तो हिमालय पे चढ़े, छोटी छोटी साधना नहीं करें, करें तो अपना अपना अद्वितीय साधना करें, निडर की साधना करें, बगलाम की साधना करें, और जीवन में पूरे भारतवर्ष में सम्मानित हो, आप पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो, पूरे भारतवर्ष में आपका नाम हो, अपना नाम सूर्य के समान आप चमके। मैं आपको ऐसा आदेश से आशीर्वाद दे रहा हूं, ऐसा प्रयोग में। और इस प्रकार के प्रयोग को आज ही महत्वपूर्ण दिन है, मैं आज शाम को उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और जैसा कल का दिन प्रयोग महत्वपूर्ण था, आज का भी शायद ये 10, 12, 13 साल से तो मेरे साथ में है, और आप लोग भी मेरे साथ में 5, 7, 10 साल से। मगर आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रकार की साधना को न कामाक्ष से साधना करवाई थी, न निर्भयता की साधना करवाई थी, मगर श्रीवास्तव ने पहले ही मुझे आकर के 10 बार कि आपको इस बार आना ही है गुरुजी, और 4 बार आप रोज नहीं आए। मध्य प्रदेश में हम सब हताश निराश हो गए कि आप आएंगे नहीं, आएंगे तो कुछ साधना नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा इसके मन का ये सारा भ्रम मिटाई देना चाहता हूं कि मैं वैसी साधना करवाऊंगा जो अभी तक भारतवर्ष में करवाई ही नहीं, और पहली बार हो जाएगी। आज की साधना तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप में से प्रत्येक के लिए जरूरी है, अत्यावश्यक है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और इसीलिए तो भर्तृहरि का श्लोक है कि सभी वस्तुओं में भय ही भय है, बिना भय की तो कोई चीज है ही नहीं। भोगे रोग भयम, ज्यादा भोग होगा, ज्यादा खाने पीने की मिठाइयां खाएंगे तो रोग पैदा होगा ही होगा, डायबिटीज होगी। भोगे रोग भयम, कुड़े च्युति भयम, वित्ते धन होगा तो वित्ते नृपालाद भयम, राज्य का भय। मौने दैन्य भयम, नहीं बोलने बिल्कुल तो लोग कहेंगे साला गूंगा है। बले रिपु भयम, युद्ध है, ताकत है तो और को शत्रु आके टकराएगा। रूपे जराया भयम, रूप है तो बुढ़ापे का भय। शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य है जहां पर, वहां कोई भय होता ही नहीं। और ऐसा ही आपके मन में, ऊपर से तो आप ग्रस्त रहे जनक की तरह। जनक अपने आप में पूर्ण राज्य कार्य को संचालित करते हुए भी विधेय थे। जनक को विधेय कहा गया है, जो अपनी देह भी नहीं, ये मेरी देह नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरा, मैं तो टिकट लेकर के बैठा हूं, जो संसार में चल रहा है वो देख रहा हूं। जिस दिन टिकट खत्म हो जाएगा उस दिन जाकर के थिएटर से बाहर निकल जाएंगे, चाहे 60 साल की उम्र में निकले कभी निकले। ऐसा एक विधेय भाव मन में रहे तो आप राजा भी बन सकते हैं,
और विदेह भी बन सकते हैं। दोनों चीजों का एक आनंद, सन्यासी का आनंद एक अलग है। कभी आपको मैं सन्यासी बनाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, ऐसा करूंगा। कि शर्त यह होगी कि आप अपने घर से बिल्कुल मोहर लगवा के लिखवा के लेके आएंगे, तब होगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा, ये मामूली अड़क नहीं करूंगा पैदा। मगर वो आप आनंद देखेंगे तो एक मस्ती है, कोई तकलीफ नहीं है, मौज है, जीवन का एक पूर्ण भ्रमण है। और इसीलिए ये बगलामुखी प्रयोग में आपको संपन्न करवा रहा हूं। आपके सामने यंत्र आप सामने रख दीजिए, उस गुटिका को अपने सामने रख दीजिए और सबसे पहले बगलामुखी का ध्यान करिए। वीरोचितम हे परमार्थम बे बलगामुखी तुम परिशत्रुपीड्यम देव्योर्थवाम पूर्णमदैव चिन्त्यम आत्मानुभूतिम भवमेव नित्यम शत्रुं परिपीडयन्त पूर्वम नासोऽर्थरूपं भवरोग दुःखम क्षुधा पिपासां परपीडयन्तीं पूर्णं त्वमेवं परिपूर्णमेवं यथास्मानं सकृते कल्याणतां मम जीवन पर्यन्तं न दोषा न रोगा न शोका न दुःखा न विदन्ति तां पुरुषां यथास्मानं स गुरु आज्ञां परिपालयन्ते मम निर्भयं परिप्राप्यन्तं सा पूर्णत्वं बगलामुखी प्रयोगम धारित्वाम साम संकल्पम कुर्यात। अपने हाथ में जल लीजिए। विष्णु 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 भारतवर्षे बलखंडे जम्बूद्वीपे सालिमान साके बौद्धावतारे सम्मत सम्मत एको सम्मता 2050 आश्विन मासे चतुर्थायाम भौमास्य प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त श्रीकाल स्नारणम सकलम मानसिकाम ना सिद्धर्थम लोके वासे भैराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारस्य पुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याजरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम परिपूर्ण यंत्रम ताम बगलामुखी तुम तुम्हारी छोड़ दीजिए। शिखा उच्छेदनम, अपने शिखा को तोड़ के फेंक दीजिए। ताम शिखम उद्वलिताम पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे ताम लोभम प्रतिजेता क्रोधम प्रतिजेताम पुरुषम आत्म प्रतिजेता समस्त रोगम प्रतिजेता दुखम प्रतिजेतम ताम पुरुषाम अथास्मानम निर्विकार निरहंकार ताम पुरुषाम पूर्ण वैराग्य रूपेण साम भोग्यात्म पूर्ण भोग्यम विदेह रूपेण सम राज्यम परिपालयन्ति साम परिपूर्ण रूपेण ताम बगलामुखी प्रयोगम करिष्ये। अपने सामने यंत्र रख दीजिए। तेत्रौ सा पुरुषाम अथास्मानम सा आसनम परिपालयन्ति। वीर मुद्रा में बैठिए, और वीर मुद्रा का मतलब है एक घुटना टेका हुआ और एक घुटना हनुमान जी की तरह बैठे हुए। बायां घुटना जो है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ, दाहिना घुटना बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ। हनुमान जी की तरह बैठना, पर मरे हुए तरह मन में बैठना। ऐसा नहीं कि तुम दिख रहे हो ऐसे जैसे हनुमान जी, क्या तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई जापट खा करके बैठे हुए हो यहाँ कोई और। क्या बाहर की तरह एकदम बैठी है हनुमान जी की तरह भी छलांग लगाने को सीता जी को उठा के ले आना। कहीं बैठी हो, कोई हो, आप सीता जी को उठा के ले आना, कहना ये सीता जी गुरु जी, बस, और मैं ले जा रहा हूं। राम जी बैठा, आप नहीं रहे, बस आप ले जाना अपने आप। अब मैं 3 बार ओंकार की ध्वनि करूंगा और ओंकार में आप दोनों हाथों से जैसे हुम करते हैं ना, ऐसा बन ओम हुम हुम हुम, जोर से। हुम 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 हुम। और जोर से करिए। फिर झटकते हुए एक बार फिर वापस जोर से करना, ओम 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 ओम। अब मेरे साथ आप ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम। दूसरी बार एक बार, हरि ओम।
तत्रादो पूर्ण शांति पूर्ताम एतस्मानं सा वीर मुद्राम प्रार्थी सा पुरुषाम एतस्मानं बजरंग सा पुरुषाम सा चिंत्यामि महा बगलामुखीं ध्यायेत सा पुरुषाम एतस्मानं संकल्पाम पुरुषाम सा चिंत्यामि कल्याणताम ह्रीं प्रसादभ्यम संपर्दे वाम हस्तेन बगलामुखी यंत्रम धारियेत। बाएं हाथ में बगलामुखी यंत्र को लीजिए, गुटिकाम परिक्षेप्य गुटिका को अपने सामने रख दीजिए, उसी यंत्र के सामने। ये मंत्र सिद्ध यंत्र है, आप केवल यंत्र के सामने दृष्टि रखेंगे और पलक झपकाएंगे नहीं। मैं उस मंत्र का उच्चारण करूंगा जिस मंत्र के माध्यम से बगलामुखी नित्य और प्रतिक्षण उस साधक के समीप साथ में रहती ही है और नित्य मार्गदर्शन बराबर प्रतिक्षण देती ही रहती है। और जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जहां हम प्रत्येक क्षण हम सुरक्षित प्राप्त कर सके, न अकाल मृत्यु हो, न परिवार की अकाल मृत्यु हो, न कोई रोग हो, न बीमारी हो, न कोई तकलीफ हो। इसलिए बाएं हाथ में लीजिए और बिल्कुल उसके ऊपर अपलक देखते रहिए, पलक झपकाइए मत और हिलिए मत और वीर मुद्रा में बैठना है। हिलेंगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं हिलेंगे, निष्कंप जैसे दीप शिखा होती है, हिलती नहीं है ऐसे। और मंत्र बोल रहा हूं, आपकी नजर बिल्कुल उस यंत्र पे रहेगी। ओम हलीम बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशय हलीम हलीम मिलीम मिलीम सा पुरुषाम स्वाम ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला नाशय नाशय मम शत्रुन नाशय साम रोगम नाशय साम पुरुषाम अतस्मानं शत्रु पीड़ पीड़ सामनाशय साम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम सा चिंत्यम हलीता पुरुषाम अतस्मानं ज्वला प्रज्वलम प्रज्वलम सा ह्रीं ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे साम ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला एतो सा कृतिम कल्याणम कल्याण समुदित्या दीप्तिं साम पूर्वो सां अंगां इंग इंग साम ह्रीं ह्रीं साम पुरुषाम रसदे कं खम चिंतां गंगा पुरुषं कंकालिनी सा पुरुषाम खम खड्गधारिणी सा पुरुषाम तस्म गंधारिणी सा पुरुषाम संगंधाति पुरुषाम तं चंचल नेत्रा सा पुरुषाम अदास्म गंधर्व रूपेण सा चिंत्यामि कल्याण तो सा टंकारिणी सा पूर्वा तं तो पुरुषाम सा दीर्घे यथास्मानं शक्ति कल्याण तम पूर्ण टंकार रूपेण सा पूर्वा अदास्मानं सा दीर्घो यथास्मानं शक्ति कल्याण तम नेतुल भवभासदाम सा पुरुषाम अथास्मानं ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चै सा ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला ह्रीं चामुंडा विच्चै सा पुरुषाम अथास्मानं ज्वला मज्वला ताम पूर्वा दीर्घा अथा स्थानं विशालाक्षी सा पुरुषी ताम भैरवा भवानी भद्रे अकालिनी सा चामुंडा विच्चन सा पूर्वा अदास्मानं स शत्रून् परिपीडयन्ति सा पूर्वा सा धूम्रवर्णे सा नेत्रलोचने सा पुरुषाम अदास्मे बगलामुक्षै सा प्रतिक्षण प्रतिक्षण सा मम शत्रून् परिपीडयन्ति मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखा सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम मम जीवन मम परिवार सा पुरुषाम तस्मानं सर्व शत्रुन् निमर्दय सा पुरुषाम तस्मा सुखा पुरुषाम साम रक्ष रक्ष माम रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम मा पुरुषाम अभावं परिवार रक्षणता पुरुषम पुत्र रक्षताम पौत्र रक्षणम मम पति रक्षणम भार्या रक्षतु समस्त रक्षेणाम रक्षणाम पुरुषाम तस्मानं स चिंत्यामि कल्याणताम सा पुरुषे मम हरे धारित्वाम सा तुभ्यं समर्पयेत। अब दाहिना हाथ इसके ऊपर वापिस रख दीजिए उस यंत्र के ऊपर और अपने परिवार के नाम लीजिए, जो आपके परिवार का नाम आपको याद हो, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपनी बहू, माँ बाप जो जीवित हो और आपके परिवार में हो, उन सबके नाम लीजिए जिससे कि उनको सुरक्षा रक्षा प्रयोग हो सके पूर्ण। और मैं मंत्र बोलूंगा, आपने नाम बोलेंगे। एतस्मानं शक्ति कल्याण, आपका खुद का भी ताम परिपालयन्ति सा चिंत्यम कल्याणताम दीर्घो तस्मानं सा नेतुर्भवास्ताम मम साम विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो पूर्ण परिवार रक्षताम पुरुषम रक्षे रक्षणा पुरुषाम एतस्मानं पूर्ण रक्षात्मकम सा चिंत्यामि कल्याणताम नेतुर्भवास्ताम मम शत्रून् परिवृन्ति ज्वरा ज्वला प्रज्वला प्रज्वला हंसम लंक्षम फट स्वाहा ताम पुरुषम धाम धीम धूम दुर्जटे पात्नी वाम भीम वाग्दिश्री क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी साम श्रीं सुमुग्रूं हुं हुं हुंकार रूपिणी जं 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 प्रणाग्नि ब्राह्म भीम भ्रूं भैरवी भद्रे भवान नीति नमोना अंकम चंटन तंपम यंसम बिंदुराज मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागर थोटा थोटा दीपम दीपम पाम पिम पुम पार्थिपूर्णम खांकी खुंके जता शांशी शोषण देवम तंत्र एंकार स्वरूपाय एंकार परिवार के त्रिंकारी काम रूपने बीज रूपने चामुंडाम चंड घाती च एंकार वडाल विचे चावदन नाम देव दुजुटिता पुरुषाम अदास्मानम मम विद गोत्रेभ्यो नामेभ्यो ताम पूर्ण रक्षात्मकम सातभ्यम संपर्दरे। खोल करके दर्शन कर लीजिए और अपने आंखों को लगा दीजिए, सिर पे लगा दीजिए और वक्षस्थल पर, हृदय पर लगा दीजिए। तो यंत्र को अपने सामने रख दीजिए, फिर हाथ जोड़ दीजिए
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातु वन्दे परमानंद मातरं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। तत्तादु मंत्रम उच्चरेत, गुरु कृपा से आपको मंत्र प्राप्त हो। और इसका मंत्र केवल एक अक्षर का मंत्र है। जब भी आप शुद्धता से बैठे हो सुबह पूजन के समय, जूते पहने हुए खाते हुए या झूठे मुंह इस मंत्र का जप नहीं हो सकता, अन्य मंत्रों का जप तो हो सकता है। और वह मंत्र है हलीम। बोले हलीम। हलीम का ह और ल मिला हुआ है, ई की मात्रा ऊपर बिंदी है। हलीम लीम हलीम हलीम। और ये मंत्र वीर मुद्रा में, क्रोध नेत्रों में और ओंकार रूप के साथ में करना है। ये ध्यान रखना, चाहे आप एक बार करें चाहे 5 बार करें, मगर घर में जब भी करें तो आप धीरे करें, क्योंकि यहां से जाने के बाद में जोर जोर ओंकार करते रहेंगे दरवाजा बंद करके, तो पत्नी का सीधा पत्र आएगा कि ये क्या सीख के आए, घर में गए तो सीधा साधे थे, या हूं क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए, बगला मुखी आपके साथ में है। और ओंकार रूप करते हुए 2 या 3 बार या 5 बार या 20 बार, जिससे प्राण चेतना विस्फोट हो। और फिर हलीम का 2 मिनट या 5 मिनट या 1 माला जो भी मंत्र जाप करें, और आंखें बिल्कुल खुली हो, वीर मुद्रा भी हो। और आप स्वयं देखेंगे उस दिन आपका कहीं पर भी जाएं असफलता आपको मिल ही नहीं सकती है। मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ में हूं, गारंटी के साथ। हलीम, बस ये हलीम शब्द बहुत ध्यान से उच्चारण करने देना। HALEEM हलीम। कोई बोले हरीम, कोई बोले हीम, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हलीम हलीम। और हलीम का अर्थ हुआ कि उन सारी बाधाओं, परेशानियों, कष्टों, अभावों, दुखों, दैन्यों और शत्रुओं पर आक्रमणकारी होते हुए उन पर विजय प्राप्त करना, साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना कि मैं अगर रुक गया तो नष्ट हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए निरंतर मुझे उस शक्ति को प्राप्त करता हुआ, साधनात्मक शक्ति को प्राप्त करता हुआ, उस साधनात्मक शक्ति को प्राप्त करता हुआ कल्याण बन करके, समाज को कल्याण स्वरूप दे करके उस लक्ष्य पर पहुंच जाऊं जो मेरा अंतिम अभीष्ट लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाना, यह लक्ष्य। उस अमृत्यु की ओर पहुंच जाऊं, इस पूरी क्रिया को साधकों ने लीन शब्द से, इस पूरी 10-15 लाइनों को उन्होंने एक ही शब्द में व्यक्त किया है, एक अक्षर में व्यक्त। यद्यपि मैं इसको और डेफिन करता तो हो सकता था 2-3% में गलत, मगर मैंने उस सार संक्षेप में आपको समझाया है कि हलीम शब्द का अर्थ क्या है। कितना बड़ा अर्थ है, इसके बाद तो कुछ चिंता नहीं। यदि आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, बाद में क्या प्रॉब्लम नहीं आता। आपकी जितनी समस्याएं थी, जितनी बाधाएं थी, जितनी अड़चने थी, जितनी कठिनाइयां थी, उन पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। फिर आप साधनात्मक शक्ति प्राप्त करते हुए खुद कल्याणकारी बनते हैं, पूरे समाज को भी कल्याणकारी बनाने की क्रिया में उन्मुख हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बाह्य रूप, आंतरिक रूप, भौतिक और आध्यात्मिक सारे रूपों को समन्वित करता हुआ इस अक्षर के, और केवल इस अक्षर के उच्चारण के बाद में तो हमारे जीवन की न कोई न्यूनता रह सकती है, न कष्ट, न अभाव, न परेशानियां, न बाधाएं। और पूरे मंत्र का बीज यही है, पूरे मंत्र का अर्थ यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य है, संसार के प्रत्येक योगी का यही लक्ष्य है, संसार के प्रत्येक देवता का यही लक्ष्य है। और दूसरा कोई लक्ष्य हो नहीं सकता आदमी का। ज्यादा से ज्यादा उसके टुकड़ों में लक्ष्य हो सकता है कि मैं लखपति बन जाऊं, और तो इस बीच में ही कि बाह्य सारी दृष्टि से पूर्णता प्राप्त नहीं इसमें है, मैं तंदुरुस्त बन जाऊं, ये भी इसमें लिखा हुआ है, साफ पूर्णता प्राप्त करूं, उन सारे अभावों पर विजय प्राप्त कर लूं। वो तुम्हारे ऋण का हो सकता है, रोग, कर्जा, समस्याएं,
बाधा, पत्नी की समस्या, पुत्र की समस्या, घर की समस्या, वैभव की समस्या, विदेश यात्रा, कुछ भी बाधाएं, और से उन सब पर नियंत्रण प्राप्त करूं, यानी सफलता प्राप्त। और फिर मैं शक्तिवान बनूं, बिल्कुल नहीं। और शक्तिवान भी आध्यात्मिक दृष्टि से, साधनात्मक दृष्टि से साधना में सफल होता हुआ, और उस शक्ति का उपयोग क्या करूं, खुद के कल्याणकारी और समाज के लिए भी कल्याणकारी। और फिर क्या करना है, उस लक्ष्य पर पहुंचना है जहां मृत्यु है ही, मृत्यु और अमृतम है, और मृत्यु की और किसी हमेशा के लिए स्थिर बन जाना है। जिस प्रकार से शंकराचार्य स्थिर हैं, जिस पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्थिर हैं, इसी प्रकार से इसके बाद, इस अक्षर के बाद न कोई मंत्र है, न कोई साधना है, न कोई क्रम है, न कोई ज्ञान है, न कोई इच्छा है, न कोई निच्छा है। इसकी बात तो सही है, क्योंकि इसने वैराग्य को भी इसमें शामिल कर दिया है। तटस्थ होकर के सोचना है, ये तो नाशवान, यह भी इसमें डालते, थोड़ा वो भी नहीं है, पूरा भौतिक नहीं बना दिया है, आध्यात्मिकता भी पूरा जोड़ दिया, साधना को भी पूरा जोड़ दिया। एक अक्षर में कितना बड़ा विस्फोट है, कितनी बड़ी इसमें चेतना है, कितना बड़ा अर्थ है, कितना बड़ा गांधीर्य है, और इसके उच्चारण से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उच्चारण का अर्थ ये है कि मैं सब कुछ प्राप्त करूं, यह साधना है। और इस अक्षर की साधना करते ही वो सारा मशीनरी का ढांचा अपने आप में गतिशील हो रहा है। तो गतिशील हो रहा है, सब कुछ गतिशील हो रहा है। ये सारी बात जो मैं कह रहा हूं केवल इस अक्षर के उच्चारण, क्योंकि में जो ही चाबी डाल करके थोड़ा मोड़ते हैं, पूरी बात निकलती है। जो ही आप अपने होठों से क्लीन बोलते हैं, ये पूरी मशीन अपने आप पूरे एक एक पूछे को धक्का देने की जरूरत नहीं होती, उस चाबी को थोड़ा सा जंप देने की। इसलिए इस पूरे मंत्र की ये चाबी है, इसको थोड़ा हम वक्त दे देते हैं। जब आप क्लीन बोलते हैं, पूरी मशीनरी पहुंचती है। कौन सी मशीनरी, जो मैं सारी ये बात बताई थी। इतना गंभीर और गहन अर्थ है इसलिए अक्षर। इसलिए अलीम की साधना अपने आप में महत्वपूर्ण था, और यही साधना जीवन में पूर्णता दे सकती है। इसीलिए लीन को मंत्र राज कहा गया है। सारे बीजों में बीज राज भी मंत्र कहा गया है। सारे बीज जितने भी हैं, वे सारे बीज इसमें समाहित है। हाथी के पैर में सब पैर आ गए, घोड़े का भी, गधे का भी, सब पैर अगर जोड़ करके देखें तो हाथी के पैर के नीचे आ जाए। उनके कितने छोटे छोटे पैर, हाथी का पैर अपने आप में पूरा, तो ये तो अपने आप में पूरा ही चीज है। बाकी सारे बीज इसमें समाहित है। लक्ष्मी का बीज समाहित है, वैराग्य का बीज समाहित है, पुत्र का बीज समाहित है, पुत्र का बीज समाहित है, ग्रस्त का, सुख का, सारे बीज समाहित है। इसलिए इसको बीज मंत्र कहा गया है, बीज राज कहा गया है, मंत्र राज कहा गया है, श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है, पूर्णत्व मंत्र कहा है। और इसीलिए आप इतने श्रेष्ठतम अद्वितीय मंत्र की साधना में बैठे हैं, अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात, और इसमें आप सफलता प्राप्त करें, धन्यवाद।